कल हम शुरू किए थे व्याकरण वर्णमाला का पार्ट 1। आज हम शुरू करेंगे व्याकरण वर्णमाला का पार्ट 2, जो कल पद तक हुआ था। आज हम शुरू करेंगे वाक्य से। वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई शब्दों या पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई या शब्दों या पदों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यहाँ में नोट में देखिए, नोट में कह रहा है वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह जो सार्थक स्वतंत्र हो शब्द कहलाता है। वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। वर्णों का वह समूह जो सार्थक स्वतंत्र हो शब्द कहलाता है। वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या होती है? पहले वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती थी, लेकिन अब एक जुट गई है, एक बढ़ गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ध्वनि या नई ध्वनि कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम शुरू से देखेंगे। वर्णमाला में वर्णों की संख्या अब कितनी हो गई है? 53 हो गई है। कुल स्वर लेखन के आधार पर कुल स्वर कितना है? 13 है। अयगवाह सहित 13 है। अगर हम अयगवाह को छोड़ देंगे, अंग और अह को छोड़ देंगे तो स्वर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन अयगवाह को लेकर के हमारा 13 हो जाता है। अयगवाह में कौन कौन आता है? अंग और अह। अयगवाह में अंग और अह आता है। चलिए स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25। क से म तक, क ख ग घ अंग इसी तरह लेकर के प फ ब भ म तक, क से लेकर म तक ये क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। 25 होता है। अंतस व्यंजन ये कितना होता है? 4 होता है। य र ल और व कितना होता है? अंतस व्यंजन 4 होता है। उस या संघर्षी में उस व्यंजन कहिए या संघर्षी व्यंजन कहिए, ये 4 होता है। इसको बोलने में हवा मुंह से थोड़ा गर्म निकलती है, घर्षण होती है। तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये कितना होता है? उसमें संघर्षी व्यंजन 4 होता है। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र 4 होता है। उच्छिक व्यंजन या दीर्घ व्यंजन, उच्छिक कहिए या दीर्घ कहिए, कितना होता है? 2 होता है। ड के नीचे बिंदु ड ढ, जिसमें बिंदी लगी हो, ये 2 होता है। उच्छिक या दीर्घ व्यंजन होते हैं। चलिए यही एक जुटा हुआ है विशिष्ट व्यंजन या नई ध्वनि कहते हैं, जो पहले वर्णमाला में संख्या 52 होती थी लेकिन अब 53 हो रही है। इसी के एक जोड़ दिए हैं जो ल के जगह पर काम आता है, जिसे हम लोग केला कहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या बोलता है? कीड़ा। कीड़ा। पीला कहते हैं, इसमें क्या बोलता है? पीला। काला कहते हैं, इसमें क्या बोला जाता है? काला। थोड़ा अ का प्रयोग, र का प्रयोग इसमें जुट जाता है। यही एक नई ध्वनि के रूप में प्रयोग हुआ है। नई ध्वनि या विशिष्ट ध्वनि यही एक, तो इसीलिए वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। चलिए पार्ट 2 को भी समाप्त किए, इसके आगे पार्ट 3 को भी हम लगाते हैं।